जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस के साथ साथ यातायात संकेत, मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम में 7 बजे दिया जाता है, ठीक है। और जिनको भी चालक सिपाही के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच को ज्वाइन करना है। वैसे भी क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे बैच में क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो चलिए फिलहाल आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? बाली, निज, वानिकपत या फिर डी जब्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, ब्रिटिश शासन की बात करें तो उस दौरान नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थी। पहला था निज और दूसरा प्रणाली था रैयती। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में निज दिया हुआ है। इसके साथ में याद रखना है दूसरा प्रणाली कौन सी थी, तो रैयती। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ कौन कौन सी थी? निज और रैयती। तो ऑप्शन में निज दिया हुआ है। आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में 1 लाइनर वीवीआई नोट्स का सेट 4 जो है वो अपलोड हो चुका है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार नोट्स है। साथियों, अगर आपका जीके जीएस वीक है तो कम से कम इस नोट्स को जरूर पढ़िए। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके भी नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम के लिए क्लास का पीडीएफ, 1 लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। उसको बोला जाता है इंग्लिश में बॉटनी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए, यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है। कौन? संविधान। बिल्कुल सही है। जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है, ये भी सही है। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए, ये गलत है, देश को नहीं, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरह से गलत है। बाकी यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी वाला। ये कथन क्या है? गलत है। आगे देखिए, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और इसी क्लास में आगे अभी हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसलिए पूरा सेट को लगाइए। बिल्कुल एग्जाम के जैसा आपका पेपर है। तो मुगल बादशाह अकबर की बात करें तो मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1605 में। पूरा डेट पूछे तो 25 अक्टूबर 1605 को मृत्यु होती है। कहाँ पर? तो इसकी राजधानी आगरा में। किस कारण मृत्यु हुई थी? तो बीमारी का नाम याद रखिएगा, पेचिस। पेचिस के कारण मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु होती है। और इसके शरीर को सिकंदरा, जो कि आगरा में पड़ता है, वहाँ पर मकबरा में दफनाया गया है। तो अकबर का मकबरा पूछे कहाँ पर है? आगरा सिकंदरा में। आगे देखिए, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? तो ऑपरेशन ओलिविया जो है
किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, ये जो सी ऑप्शन में है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, इसकी स्थापना कब होती है पूछा जाता है? तो 2010 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? इसमें आपको करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मिल जाएगा और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ आपको मिलेगा। जो पीछे हमने व्हाट्सएप नंबर लिखाया है उस पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर सभी जानकारी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एप्लीकेशन का, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का जो ई मेथनॉल प्लांट है ये कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखिएगा डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो साथियों नाहरगढ़ किला की बात करें अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है और कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का जो जयपुर शहर है वहाँ दिखता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राजस्थान। और नाहरगढ़ का किला जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जयपुर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में नाहरगढ़ का जो किला है इसे बनवाया गया था। डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसका अध्ययन है। यानी कि सिंपली आपको बताना है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। याद कर लीजिए, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपके एग्जाम के जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान होते थे 1 या 2 मंजिल ऊंचे होते थे, ठीक है, जिनमें एक आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। किसके चारों ओर? आंगन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, आंगन। चलिए आगे देखते हैं। अनकटिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है। एक भी दिन आपको क्लास छोड़ना नहीं है, डेली आपको क्लास करना है शाम 7 बजे से। जो भी क्लास का पीडीएफ होगा, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी होगा वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो अनकटिया नट जो है एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो कहाँ का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम का। कहाँ का? असम का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अंकिया नाट का मुख्य विषय जो होता है भगवान कृष्ण की पूजा करना। आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। असम में 2 नेशनल पार्क हमने आपको बताया था कल भी साथ, मानस नेशनल पार्क और दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। डेट आपको याद रखना है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कहाँ पर? ढाका में। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए पढ़ते हैं। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था। कौन? मुस्लिम लीग। बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, ये गलत है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो यही वाला कथन क्या है? सत्य नहीं है। बाकी इसका गठन 1906 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया, ये सब सही है। आगे देखिए, फराह खान को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला था और किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, कहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ये क्लास के लास्ट में अभी आपको बताएंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दिल बेचारा, फिल्म का नाम है। आगे देखिए, डैश की धारा
20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। बताइए कौन सी धारा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 20 जो है मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे देखिए, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 335 किलोमीटर महावेली गंगा की लंबाई है। और केवल गंगा पूछे तो भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे अधिक लंबाई वाली नदी पूछे तो गोदावरी हो जाएगा जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शमसुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? इसका आंसर है फिरदौसी से। आगे देखिए, निर्गम मूल्य क्या है? बहुत ही जल्द एप्लीकेशन पर आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में। सबसे पहले पॉलिटी को कवर करेंगे। तो साथियों, निर्गम मूल्य क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा यह जो होता है बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है निर्गम मूल्य। आगे देखिए, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर डैश कहलाती है। बताइए। तो प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण जो है एक सदिश राशि का उदाहरण है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए सभी कथन को ध्यान से पढ़िए। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बिल्कुल सही है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, यह भी सही है। इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट को, यह भी सही है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये गलत है। पद्मा जो है बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, ना कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। तो डी वाला कथन क्या है? गलत है। आगे देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, बंगाल का अंतिम जो नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच ये युद्ध हुआ था। सिंपली ध्यान रखना है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है। तो इसमें जीत किसको मिला था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे डैश कहा जाता है। क्या बोला गया है? न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसको कहते हैं सैनिक शासन। पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो भारत में मंदिरों की शैली आपने सुना होगा नागर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। तो ये क्या है? तो नागर शैली जो है उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा, यानी उत्तर भारत और मध्य भारत में जो भी मंदिर है वो आपको नागर शैली में देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली में रखा गया है। तो और तीसरा होता है वेसर शैली। तो वही पूछा गया है, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्व दोनों मिलते हैं, उसको बोला जाता है वेसर शैली। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं, शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है।
औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? बताइए कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सूअर। सूअर जुगाली नहीं करता है क्योंकि इसमें एंजाइम द्वारा पाचन हो जाता है, इसलिए वो जुगाली नहीं करता है। आगे देखिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को एक कार्बनिक पदार्थों की परत से ढका जाता है, इसको बोला जाता है मल्चिंग। क्या बोला जाता है? मल्चिंग पेपर भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मल्चिंग। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बचत पर कितनी ब्याज दर को मंजूरी दी है? तो ये दिया है 8.25%। तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कलारूप है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ था। तो थेयम जो है केरल का हो जाएगा, कहाँ कर? केरल का। बी वाला ऑप्शन राइट, आपका सही जवाब है केरल। केरल का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे तो मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दो शास्त्रीय नृत्य है केरल में। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है, यानी विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो 19 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। बौद्ध त्यौहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? देखिए, सोंगक्रान जो है ये तो थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बौद्ध त्यौहार सोंगक्रान जो है किस भारतीय राज्य में मुख्यतः प्रचलित है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? आपने देखा होगा, बिहार पुलिस का एग्जाम हो या किसी अन्य का एग्जाम हो बिहार में, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पूछा गया है 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग हुआ था? तो करंट अफेयर्स को नहीं बोल सकते, ये पुराना है, तो इसका आंसर बता देते हैं। फिर भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है। तो अप्पू हाथी का बच्चा, शुभंकर क्या था? अप्पू हाथी का बच्चा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? आरबीआई। आरबीआई का लोगो आपने देखा होगा, उसके सिंबल में क्या शामिल है आपको बताना है। तो ताड़ का पेड़ और एक बाघ होता है, आपने ध्यान से देखा होगा। आरबीआई का जो सिंबल होता है उसमें ताड़ का वृक्ष है और एक उसमें एक शेर होता है, ठीक है, बाघ होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है बताइए। और जितने भी यातायात संकेत से संबंधित थ्योरी है वो आपका एप्लीकेशन पर अपलोड हो गया है सबसे नीचे, और उस थ्योरी वाले सेक्शन में जो पीडीएफ डाला गया है उसका फाइल का जो साइज है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ओपन करने में समय लगता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, क्लिक कीजिए, कुछ देर वेट कीजिए, वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? चलिए, तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन एक बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चौराहा है, इसका मतलब क्या है? आगे चौराहा है, चार रास्ता है। इसको रिलेट करके याद रखिए, डायरेक्ट आपको रटना नहीं है। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है बताइए। तो देखने से लग रहा है साइकिल के लिए रास्ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मार्ग केवल जो है साइकिल चालकों के लिए है। सी वाला ऑप्शन राइट है। इस यातायात संकेत का क्या मतलब है?
पेपर में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आगे रास्ता नहीं है, वापस जाएं। डी वाला ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इधर आपका लेफ्ट, इधर राइट, इसका मतलब क्या है? बाएं मुड़ना अनिवार्य है इस तीर का मतलब। तो पहला वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बियरिंग लगते हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन जब तक आप लोग वीडियो में नहीं देखेंगे एक्सल क्या है, बेयरिंग क्या है, तब तक ये आपको बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका थ्योरी पढ़िए। थ्योरी कहाँ पर मिलेगा? तो बहुत ही जल्द एप्लीकेशन पर इसका भी थ्योरी अपलोड कर देंगे, तो उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर बताया जाता है, गाड़ियों का पार्ट्स का नाम खोल के दिखाया जाएगा उसमें कि ये बेयरिंग है, एक्सल क्या है, स्टब एक्सल क्या है, सब दिखाया जाता है। तो उस तरह से अगर आप लोग समझ लेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए क्या होगा? आसानी होगा। तो स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बेयरिंग लगते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? टेपर रोलर बेयरिंग लगते हैं। कौन सा? टेपर रोलर बेयरिंग। बिना थ्योरी और वीडियो देखे ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा। मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगी यदि, ये सब क्वेश्चन भले याद रख सकते हैं। आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अनस्प्रिंग भार कम होगा, स्प्रिंग भार कम होगा, गाड़ी का भार कम होगा, तो मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगा। सस्पेंशन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? अब सस्पेंशन क्या है आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए बोलते हैं यूट्यूब पर सर्च कीजिए गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, आपको सब दिखाएगा उसमें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सस्पेंशन में लीफ स्प्रिंग, क्वाइल्ड स्प्रिंग और ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग का प्रयोग होता है, जबकि हेयर स्प्रिंग का प्रयोग नहीं होता है। अब हेयर स्प्रिंग क्या है? सर्च कीजिए, सब दिखेगा आपको। रबड़ जैकर प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों रबड़ जैकर जो है ये प्रयुक्त होते हैं आधुनिक कारों में, ये याद कर सकते हैं। इसका सही जवाब है, ये क्वेश्चन आप रट के भी याद रख सकते हैं। आधुनिक कारों में वेट क्लच कहलाते हैं। चलिए जिनको पहले से आता है फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो वेट क्लच क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है। पहला वाला ऑप्शन सही है। क्लच प्लेट जांच करने के लिए क्या करते हैं? और सेशन के लास्ट में बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है आपको बताएंगे। तो क्लच प्लेट जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से डैश दिनों के भीतर किया जाएगा। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, याद रखिएगा 7 दिनों के भीतर। अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बड़े गियरों के द्वारा। किसी भी गियरों में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए आवश्यक क्या है? ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। किसी भी गियरों में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए दोनों गियरों के जो कटे दांत होता है वो समान होने चाहिए। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कुछ गाड़ियों में इंजन की शक्ति को पिछले एक्सलों के साथ साथ अगले एक्सलों में भी बांटकर देने की व्यवस्था की जाती है। ऐसी गाड़ियाँ क्या कहलाती है? यानी इंजन का जो पावर होता है आगे एक्सल और पीछे एक्सल दोनों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार की गाड़ी को 4x4 व्हील ड्राइव कहता है। ठीक है, 4x4 व्हील ड्राइव। पी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है? आंसर है कांस्टेंट मैश। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है। पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्लैनेटरी गियर बॉक्स का इस्तेमाल होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल फिट होते हैं। तो गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल जो है एक कोण में फिट होते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है।
एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व डैश का एक घटक होता है। शीतलन प्रणाली का घटक होता है एक वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व। प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है, बताइए किसकी। अब ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं आप लोग। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है स्टील पाइप से बनी होती है, स्टील पाइप से। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए। संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताज़ी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़ित किया जाता है और तापमान कितना तक बढ़ जाता है, तो याद कर लीजिए 538 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। डी वाला ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जो नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। सही से नाम देख लीजिए या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसको ओपन कर लीजिएगा इंस्टॉल करके। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही ओपन करेंगे आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच। और जो भी साथी फ़ोन पे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको स्कैनर मिल जाएगा। और जो भी यूज करते हैं बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके ये बैच ले सकते हैं। बैच में आपको डेली क्लास मिल जाएगा, दोनों क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में, जो भी क्लास होगा। अभी सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। आपको 1 लाइनर VVI नोट्स मिल जाएगा जो हमने आपको दिखाया क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट छोटा छोटा जो शॉर्ट नोट्स होता है वो मिलेगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, और वही मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, थ्योरी आपको मिल जाएंगे इस कोर्स में। तो अगर आप लोग सच में इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए।